हेलो एवरीवन एंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कैसे बायो में मैंने 0 to एकदम 40 मार्क्स किया था आईआईटी के लिए इन जस्ट 1 वीक। तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि भैया मेक अ स्ट्रेटजी वीडियो सिमिलर टू दिस फॉर मैथ्स। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स का स्ट्रेटेजी। तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ओके, तो क्या था ना कि एज आई सेड कि जे एडवांस में मेरा बहुत ख़राब गया था एंड बट इन जे एडवांस तुम्हारा मेरा मैथ्स का स्कोर था अराउंड 27 आउट ऑफ 120 समथिंग। ठीक है, एंड बट इन आईआईटी मैंने मैथ्स में स्कोर किया था 60/60। ठीक है, फुल मार्क्स। तो तुम वहाँ से पता ही लगा सकते हो कि आईआईटी का मैथ्स बहुत ज़्यादा ईजी आता है। ठीक है, इट्स नॉट इवन अगर तुम नीट का भी स्टूडेंट हो और तुम्हारा पीसीएम भी था, तुमने बोर्ड्स के लिए थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा है, देन इट्स गोइंग टू बी केक वर्क फॉर यू। ठीक है, तो अगर तुम देख भी सकते हो पीवाईक्यूज वगैरह से। सो स्कोरिंग 40+ इज़ नॉट अ बिग डील इन आईआईटी का मैथ्स। ओके, बट अगर तुम एकदम ही ज़ीरो लेवल पर हो मैथ्स के लिए, ठीक है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो स्टिल यू हैव सम चांस कि तुम 1-2 वीक में पढ़ के कुछ कुछ तो कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। हाँ, कि कौन कौन सा टॉपिक में तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ही तुम 1 वीक में कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो जैसे कि फॉर लास्ट टाइम आई ब्रॉट यू द एनालिसिस फॉर आईआईटी मैथ्स का पीवाईक्यूज। तो तुम जैसे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बट इफ़ यू आर एग्जैक्टली एट ज़ीरो, तुम्हें कुछ उतना है नहीं मैथ्स में, तो देन द फर्स्ट गो टू थिंग फॉर यू विल बी वेक्टर 3D। ये एक इंडिपेंडेंट सा चैप्टर होता है, तो यू कैन एंड कंप्लीट इट इन 1 डे और 2 डे में। ठीक है, तो दिस विल बी योर फर्स्ट गो टू। हाँ, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। हाँ, ठीक है, देन यू शुड गो टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट तुम्हें डिटेल में करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ बोर्ड लेवल तक प्रिपेयर करना है। हाँ, एंड दैट्स इनफ फॉर इट। ठीक है, तो जैसे कि तुम वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री में देख सकते हो कि हर साल एक एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में तो 3-4 क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल्स अगर तुम मिला लेते हो, देन इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस विल बी योर फर्स्ट गो टू, एंड ये तुम इसके लिए तो एक से 2 दिन लगेगा। ठीक है, यू कैन कंप्लीट दिस इन 3 to 4 days। ठीक है, एंड दिस विल बी एनफ फॉर यू। ठीक है, बट अगर तुम्हें और भी प्रिपेयर करना है, देन यू कैन गो टू एल्जेब्रा का सेक्शन। एल्जेब्रा में भी तुम्हें करना है कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इजी सा रहता है। यू कैन सी ईयर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हर एक ईयर में एक एक सवाल तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा चैप्टर्स होता है, ये तुम एक दिन में ही कर सकते हो बोर्ड लेवल तक। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर इट, यू बी गुड टू गो फॉर इट। एंड अगर तुम्हें और भी प्रिपेयर करना है, देन तुम फिर कैलकुलस वगैरह देख सकते हो या बाकी चैप्टर्स देख सकते हो, बट दिस विल बी इनफ अगर तुम एकदम ही ज़ीरो पे हो एंड यू वांट टू गेट सम गुड मार्क्स इन आईआईटी का मैथ्स। ठीक है, और हाँ, तुम्हें कहाँ से प्रिपेयर करना है, तुम्हें पहला करना है कि कोई भी यूट्यूब से वन शॉट वगैरह देखो। हाँ, डिटेल वन शॉट, हाँ, जिसमें अच्छे से पढ़ाना रखा है। सो एंड देन यू सी बोर्ड लेवल का बुक्स का सॉल्व एग्जाम्पल्स करो। ठीक है, ये एकदम मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं सभी चैप्टर्स से। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड से सवाल आते हैं जो सभी बुक्स में रहते हैं, सब बुक्स सॉल्व एग्जाम्स में रहता है, वैसे ही एकदम डायरेक्ट सवाल पूरा आईआईटी में उठा के दे देता है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स बुक्स का देखो, बोर्ड का भी एनसीईआरटी का बुक्स जो भी होते हैं, सी ऑल दो सॉल्व एग्जाम्पल्स चैप्टर्स के, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, दैट विल बी यू कैन इजीली, अगर तुम ये सब कर ला तो यू कैन स्कोर इजीली 30% ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हें से हो ही जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज इट। और बाकी चैप्टर्स अगर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा भी हो रखा है, देन यू डू बाकी चैप्टर्स जो कैलकुलस का है, उस सब चैप्टर्स का सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से देख कर जाओ। ठीक है, दैट विल बी गुड टू गो। ठीक है, चलो।